वेलकम टू सैनमा एक्सप्लेन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है चिकन हर एंड द मास्टर ऑफ डार्कनेस। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। मूवी के स्टार्ट में हम दो रैबिट्स को देखते हैं जो कि दोनों आपस में भाई होते हैं। एक का नाम केविन और दूसरे का नाम लेपिन होता है। ये दोनों जंगल में आए होते हैं एक मास्टर को ढूंढने के लिए। इनके मुल्क में एक ऐलान होता है, जो कोई भी अनोखी और हैरत अंगेज चीज को लाएगा उसे बादशाह बना दिया जाएगा और उसी जगह का बना दिया जाएगा। ये दोनों भाई इसीलिए यहाँ पर आए होते हैं। अब ये दोनों एक गार के पास आते हैं। लेपिन इसका दरवाजा ओपन करता है और जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है वहाँ के ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी तरफ तीर आने लगते हैं, लेकिन केविन उसको टाइम रहते हुए बचा लेता है। अब ये उन ट्रैप्स को पार करते हुए उस जगह पर आता है जहाँ पर मास्टर रखा हुआ था। लेपिन उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो फौरन ही मिट्टी में चेंज हो जाता है और वो सारी जगह यहाँ पर टूटने लगती है। ये दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान को बचाते हैं और यहाँ से जिंदा निकल आते हैं। वो बाहर आकर देखते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड पड़ी है जिसके अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज है। जैसे वो उस कश्ती के पास जाते हैं वो वहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि ऊपर से तो खरगोश की तरह है लेकिन नीचे से एक चिकन की तरह होता है। केविन इस बच्चे को उठा लेता है और उसे गोद ले लेता है, लेकिन लेपिन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अब वो उसे अपने घर ले आता है और इस बच्चे का नाम हम देखते हैं कि चिकन हेयर रखा गया है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब चिकन हेयर बड़ा हो चुका था। अब हम मूवी में देखते हैं कि उसके फादर एक समुद्र के सफर से वापस आते हैं और वो अपनी साथ दुनिया की सबसे कीमती चम्मच लेकर आते हैं। चिकन हेयर ये देखकर बहुत खुश होता है और वो ये तय करता है एक दिन वो भी इसी तरह से चीजों को खोजेगा। अब उसके फादर उसको अपनी स्टोरी सुनाते हैं जिन्हें सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है। अगले दिन वो लाइब्रेरी जाता है और बहुत ज्यादा बुक्स वहाँ पर रीड करता है क्योंकि अब उसके फादर यहाँ पर अनोखा चम्मच लेकर आए होते हैं तो उन्हें यहाँ का बादशाह बना दिया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर कुछ खेलों का एहतमाम होता है जिसे देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आए थे। यहाँ चिकन हेयर के दोस्त आए होते हैं। वो उसके पाँव को देखकर इसका मजाक उड़ाते हैं। अब वो दुखी और उदास होकर अपने कमरे में आता है। अब वो अपने पाँव को छुपाने के लिए इसमें खरगोश वाले जूते पहनता है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद उसके पापा से बोलते हैं जो चीज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है वो बाकी सबसे स्पेशल भी बना रही है। वो इस बात को नजरअंदाज करता है और बोलता है कि मुझे बाकी सब की तरह ही दिखना है, डिफरेंट नहीं दिखना है। अब हम देखते हैं कि चिकन हेयर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। इस मुल्क का कानून होता है कि जो भी इस खेल में जीतेगा उसको एडवेंचर पर जाने की इजाजत मिलेगी और वो इसी की प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। अब हम देखते हैं कि चिकन हेयर ने इसमें हिस्सा लिया है। जब इसकी बारी आती है तो ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेल पा रहा था क्योंकि उसने अपने पाँव को छुपाने के लिए बड़े जूते और कानों को छुपाने के लिए बड़ा हेलमेट इस्तेमाल किया था और यही वजह थी कि वो एक अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद इस गेम में हार जाता है। अब ये देखकर उसके पापा को बहुत दुख होता है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। वो ये सुनकर दुखी हो जाता है और आईने में खुद को देखकर बोलता है कि आखिर वो इस तरह से क्यों बना है। अब उसके फादर यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो उसे समझाते हैं कि उसे खुद को समझना होगा। अब वो कहता है कि मैं खुद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, मुझे खेल में दोबारा हिस्सा चाहिए, लेकिन उसके पापा उसे मना कर देते हैं क्योंकि कानून के मुताबिक जो एक दफा खेल में हिस्सा लेता है वो दोबारा हिस्सा नहीं ले सकता और वो ये सारे नियम नहीं तोड़ सकते थे। अब उनके फादर उसे बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर आज तक जो कुछ भी ढूंढा है तुम उन सब में बहुत अच्छी और कीमती हो। उसके जाने के बाद चिकन हेयर खुद के बारे में सोचता है और उसे समझ आ जाती है कि वह जरूर किसी खास मकसद के लिए पैदा हुआ है। अब वो अपने नौकर के साथ लाइब्रेरी जाता है जो कि कछुआ होता है। अब वो कुछ बुक्स को पढ़ने के लिए लेकर आता है। वो ये रिसर्च करता है कि किस किस चीज को अभी तक किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की है और अब उसे हम देखते हैं कि पता चल चुका था मास्टर ऑफ डार्कनेस को अभी तक किसी ने भी नहीं ढूंढा है। अब उसे ये भी पता चलता है कि उसे ढूंढने के लिए काफी लोगों ने कोशिश की है लेकिन इसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ, जिसमें इनके फादर और इसके चचा भी शामिल थे। अब उसे पता चलता है कि इसकी सारी जानकारी एक किताब में महफूज है और वो किताब इसके चचा के पास होती है। वो अभी जेल में होते हैं क्योंकि उसने अपने भाई को कत्ल करने की कोशिश की थी और वजह ये थी कि वो बादशाह बन चुका था और अब ये इसी की वजह से जेल में था। चिकन हेयर उसके पास आता है लेकिन लेपिन उसके सर का एक बाल खींच लेता है और किताब में नहीं देता। चिकन हेयर वापस आता है और हैरान होता है कि उसके चचा ने उसके साथ इस तरह क्यों किया, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसके चचा ने जेल से भागने के लिए उसके बाल का इस्तेमाल करना है। अब चिकन हेयर अपने फादर की तरफ भागने लगता है लेकिन उससे पहले ही उसका चचा जेल से भाग जाता है और अपने साथी कैदियों को भी साथ में लेकर निकल जाता है। अब ये बात उसके फादर को पता चल चुकी थी। अब वो अपने बेटे पे काफी गुस्सा करता है। अब वो उस जेल का विजिट करते हैं जहाँ पर वो रहा करता था। अब जेल में देखते हैं कि मास्टर ऑफ डार्कनेस का नक्शा पड़ा हुआ है। अब ये देखकर उन्हें पता चलता है कि लेपिन इसी के पीछे गया है। केविन अपनी
اپنی آرمی کے ساتھ اس کے پیچھے نکلتا ہے تاکہ اسے دوبارہ سے جیل میں ڈالا جائے۔ اب چکن ہیئر دیکھتا ہے کہ جیل کی دیواروں پر اور بھی زیادہ نقشہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر ایک پھٹا ہوا کپڑا بھی پڑا تھا، اور وہ اس سب کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب وہ کپڑے کو کھڑکی کے اوپر لگاتا ہے اور اس کپڑے کے اندر جو ہول بنے ہوئے تھے وہاں سے روشنی اندر آنے لگتی ہے، اور اب وہ اس کے نیچے ایک بک کو رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بک کے اندر سے بہت زیادہ لائٹ نکلنے لگی ہے جو دیوار پر بنے ہوئے میپ پہ پڑتی ہے۔ اب چکن ہیئر کو پتا چل چکا تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے، اور اب اسے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ جو ہم نے پہلے میپ دیکھا ہے وہ غلط تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے فادر کو کچھ بتاتا وہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ چکن ہیئر یہ چاہتا تھا کہ ہیمسٹر آف ڈارکنیس اس کے چچا کے ہاتھ میں نہ لگے کیونکہ وہ اس کا استعمال غلط کاموں میں کر سکتا ہے۔ اب وہ اپنے نوکر بے کے ساتھ دوسری ناؤ میں چلتا ہے۔ اب ہم لیپن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر کے سفر میں ہوتا ہے۔ اب ہم سوجی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کی ایک جاسوس ہوتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ چکن ہیئر بھی اپنے نوکر بے کے ساتھ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، لیکن لیپن اسے بولتا ہے وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، زیادہ دیر ہمارا پیچھا نہیں کرے گا اور وہ جلدی واپس چلا جائے گا، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ اب ہم لیپن کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک نئی سٹی میں جا چکا تھا۔ یہ یہاں پر ایک گوریلے سے ملتا ہے، اس کا نام لوتھر ہوتا ہے، وہ اس مشن میں اس کی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم چکن ہیئر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دوست کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے جس شہر میں وہ اس کا چچا آ چکا تھا۔ وہ یہاں پر آ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ بکس کے اندر اس نے یہ ساری جگہ کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے۔ اب انہیں یہاں پر ایک گائیڈ کی ضرورت تھی۔ اب وہ گائیڈ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اب انہیں یہاں پر ایک گلہری ملتی ہے، اس کا نام مگ ہوتا ہے۔ وہ ان کی گائیڈ بننے کے لیے مان جاتی ہیں، لیکن انہیں اس طرح کا گائیڈ چاہیے تھا جو دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک ہو۔ اب انہیں یہاں پر ایک چوہا ملتا ہے، یہ ان کا گائیڈ بننے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں ایک روم میں لے جاتا ہے اور ان سے ان کی چیزیں چھیننے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی گوریلا یہاں پر آ چکا تھا۔ اصل میں یہ لیپن کے فرینڈ ہوتے ہیں جو کہ اسے لوٹنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہوتی، مگ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ مگ وہ ساری چیزیں لے کر انہیں واپس کرتا ہے۔ اب وہ لیپن کے ساتھیوں کو مارتا ہے اور یہاں سے سب باہر نکل آتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد چکن ہیئر اسے اپنا گائیڈ بنا لیتا ہے۔ اب وہ اپنے سفر پر چل پڑے تھے۔ اب وہ ریگستان کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مگ انہیں راستے میں آنے والے خطروں سے آگاہ کرتی ہے کیونکہ وہ اس جگہ کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہے، اسی وجہ سے وہ آرام سے یہ سفر پار کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر لیپن کو دیکھتے ہیں جو ایک برج کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اب اسے پتا چلتا ہے کہ چکن ہیئر اسی راستے سے آ رہا ہے۔ اب وہ سارے برج کو یہاں سے گرا دیتا ہے اس کے اوپر سے گزرنے کے بعد۔ اب چکن ہیئر یہاں پر آ کر دیکھتا ہے کہ وہ سارا برج گرا ہوا ہے۔ اب وہ دیکھنے کے بعد پریشان ہو چکا تھا، لیکن میگ اسے دوسرا راستہ دکھاتی ہے۔ میگ اسے بتاتی ہے کہ یہ ندی یہاں پر ٹھوس ہے، اگر ہم آرام کے ساتھ اس کے اوپر چلیں تو ہم ویسے ہی اسے پار کر سکتے ہیں۔ اب وہ سب ندی کو پار کرتے ہیں۔ چکن ہیئر اور اس کا نوکر یہاں پر ڈوبنے لگتے ہیں، لیکن مگ انہیں یہاں پر بچا لیتی ہے۔ اب مگ کو بھی پتا چل چکا تھا کہ اس کے پاؤں چکن کے ہیں۔ اب یہ جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ پگ انہیں یہاں پر پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر ان کا قبیلہ ہوتا ہے پورا۔ مگ انہیں بتاتی ہے کہ چکن ہیئر تمہارا خدا ہے کیونکہ یہ آدھا خرگوش اور آدھا چکن ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد پگ کا سردار بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں چھوڑنے کے لیے بولتا ہے، اور وہ انہیں جھوٹ بولتا ہے کہ یہاں پر ایک جشن ہونے والا ہے۔ یہ سن کے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب ان کا سردار سچ بولنے لگتا ہے، کل انہیں گرم لاوے کے پہاڑ میں پھینکا جائے گا، اس سے ان کا خدا بہت خوش ہوگا۔ اب انہیں کھانا دینے کے بعد چھوٹے چھوٹے کیج کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر چکن ہیئر کو اداس دیکھنے کے بعد میگ اپنی سٹوری سناتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو کسی نے اس کے اوپر کوئی بھی توجہ نہیں دی، کوئی اس کا دوست بھی نہیں تھا۔ اس اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے اس نے یوگا اور مارشل آرٹ کو سیکھا۔ اب چکن ہیئر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جیسا بھی ہے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب چکن ہیئر کے بال کو استعمال کرنے کے بعد سارے کیج کو کھول دیا جاتا ہے۔ چکن ہیئر جاتے وقت اپنی ٹوپی ان کے سردار سے لینے آتا ہے جو کہ ابھی سو رہا تھا۔ جب وہ اپنی ٹوپی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب سب پگ ان کے پیچھے لگ چکے تھے۔ اب وہ بہت محنت کرنے کے بعد یہاں سے نکل آتے ہیں۔ اب وہ یہاں سے ایک غار میں جاتے ہیں۔ یہاں سے انہیں ایک پہاڑ نظر آتا ہے جہاں پر ہیمسٹر اور ڈارکنیس موجود ہوتا ہے۔ اب وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اب ہم مووی میں لیپن کو دیکھتے ہیں جو پہلے ہی آدھا سفر کر چکا تھا۔ اب اس کے جاسوس اسے بتاتے ہیں کہ چکن ہیئر اسی راستے سے آ رہا ہے۔ اب وہ اپنی دوربین سے اسے دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں پر بم کو بلاسٹ کریں گے اور وہ اس کے نیچے آ کر دب جائے گا، لیکن ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ بم کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے اور ان کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے۔ اب وہ سب برف کے اندر دب چکے تھے۔ چکن ہیئر یہ سب دیکھتا ہے اور اسے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن
वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब उन्हें गार के अंदर एक दरवाजा नजर आता है। अब वो इसके अंदर जा चुके थे। अब वो एक कमरे के अंदर आ चुके थे जो कि एक तरफ से बंद होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है इसी दौरान और दीवारें आपस में मिलने लगती हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे तीर लगे होते हैं। अब वो इन दीवारों में फंसकर मरने वाले होते हैं। अब चिकन हेड से एक बटन दब जाता है जिसकी वजह से ये दीवारें अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। अब यहाँ पर एक और दरवाजा खुल चुका था। अब वो उसके अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां पड़ी होती हैं। अभी वो कुछ ही आगे जाते हैं कि उनके पीछे एक बड़ा सा सर्कल पड़ जाता है जिसके नीचे अगर वो आए तो मारे जा सकते थे। वो यहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। वो एक हैमस्टर की मूर्ति के पास आकर रुक जाते हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ से वो बच जाएंगे। अब वो गोल राउंड इसके ऊपर से गुजरता है लेकिन ये बच जाते हैं। अब वो आगे जाकर देखते हैं कि यहाँ पर एक और कमरा है। यहाँ पर एक बड़ी हैमस्टर की मूर्ति पड़ी होती है। अब वो देखता है कि जैसे जैसे उनकी हरकत होती है वैसे वैसे वो मूर्ति भी उनकी जैसे ही हरकत करती है। अब यहाँ पर एक और दरवाजा खुलता है। अब वो यहाँ से आगे निकलने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि चिकन हेयर हैमस्टर और डार्कनेस को देख लेता है और इसे हासिल भी कर लेता है। अब लैपिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुंच चुका था। वो इसके फ्रेंड्स को पकड़ लेता है और बदले में उससे वो ही मांगता है। चिकन हेड उसे हैमस्टर और डार्कनेस दे देता है। लैपिन जैसे ही उसे पकड़ता है सारी की सारी पावर उसके अंदर आ जाती है। अब वो जाते जाते इनको एक खाई में फेंक देते हैं। अब हम केविन को देखते हैं जो कि अपने मुल्क में वापस आ चुका था। अब इसे चिकन हेड का लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है चिकन हेड को असल में मिल गया है और वो उसके पीछे गया है। अब उसके पापा परेशान हो जाते हैं। अब हम मूवी में चिकन हेड को देखते हैं जो कि अपने आप को कसूरवार मान रहा होता है लेकिन उसका नौकर बे उसे बोलता है कि तुम बहुत ही कमाल के हो, अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारे चचा आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। चिकन हेड अपने आप पर भरोसा करता है और वो एक रस्सी की मदद से वहाँ से कूदता है। अब उसके कानों के ऊपर छोटे छोटे पर निकल चुके थे जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है। अब ये सब यहाँ से निकल चुके होते हैं। अब वो आगे जाकर रुकते हैं। अब यहाँ पर आगे रास्ता बंद होता है। यहाँ से जंप करना नामुमकिन था। अब बे अपना खोल आता है और बताता है कि ये उसका नहीं है, ये खोल उसके अंकल का होता है। अब ये सब हैरान होते हैं क्योंकि इसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। अब वो उस खोल में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। अब हम यहाँ पर लैपिन को देखते हैं जो कि अपनी फौज के साथ यहाँ पर आ चुका था। अब वो केविन पर हमला करके उसे कैद कर लेता है और सारी सिटी के ऊपर उसका कब्जा हो जाता है। अब हम चिकन हेयर को देखते हैं क्योंकि वो वहाँ पर आकर देखता है कि यहाँ पर उसके चचा का कब्जा हो चुका है। अब चिकन हेयर अपने दोस्तों के पास उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर लैपिन ने केविन को कैद किया हुआ था। अब वो कुछ मेहनत करने के बाद वो हैमस्टर और स्टिक हासिल कर लेता है। सब हैमस्टर को ऑर्डर देता है कि वो स्टिक के अंदर आ जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब वो वहाँ से भागने लगता है और वो उस जगह पर आता है जहाँ पर एडवेंचर गेम हुआ करती थी और वो कहता है कि मैं इसे यहाँ पर फेंक कर इसे खत्म कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि सारे हैमस्टर यहाँ पर बड़े मॉन्स्टर में चेंज होकर उसके पीछे आने लगते हैं। अब हम लिपन को देखते हैं जो कि चिकन हेड के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है। अब चिकन हेड उससे बचने की कोशिश करता है। अब हम केविन को देखते हैं जो कि लैपिन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके अंदर सारे मास्टर की पावर थी। अब हम देखते हैं कि वो सब एक पुल के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर ये स्टिक फंसी होती है। अब हम देखते हैं कि लैपिन भी स्टिक को हासिल करने की कोशिश करता है। दोनों की लड़ाई में वो ब्रिज टूट जाता है और वो स्टिक खाई की तरफ जाने लगती है। लैपिन और चिकन हेयर दोनों लड़क जाते हैं। अब चिकन हेयर लैपिन की मदद करता है लेकिन लैपिन उसे पाँव मारकर नीचे फेंक देता है। ये देखने के बाद सब परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर आग भी लग चुकी थी और वो लैपिन भी नीचे गिरने लगता है। चिकन हेयर अपने परों की वजह से उड़ने लगता है। लैपिन इसके अंदर गिरकर खत्म हो जाता है। स्टिक टूटने की वजह से सारे मास्टर की पावर खत्म हो जाती है। अब उसके पापा उसको मुबारकबाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से आज सब बचे हैं। अब हम देखते हैं कि चिकन हेयर अपने अगले सफर की तैयारी कर रहा होता है। अब ये देखने के बाद उसके पापा उसे अपनी सुनहरी तलवार देते हैं। इसकी वजह से वो बहुत खुश होता है और अपने पापा के गले लग जाता है और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अब अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके।